नमस्कार। आज हम गंगा नदी पर बात करने वाले हैं उन स्रोतों के आधार पर जो हमारे एक श्रोता ने भेजे हैं। तो आज हम देखेंगे कि गंगा कहाँ से निकलती है, इसका सफर कैसा है, इसका धार्मिक और आर्थिक महत्व क्या है और आजकल क्या मुश्किलें हैं इसके सामने। शुरुआत एक बड़ी दिलचस्प बात से करते हैं। स्रोतों में जिक्र है कि गंगा का पानी मतलब खास है। कहते हैं उसमें जीवाणुओं से लड़ने की ताकत है, एंटी बैक्टीरियल। शायद इसमें कुछ क्या कहते हैं बैक्टीरियोफेज नाम के वायरस होते हैं जो बुरे बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। कमाल है ना। तो चलिए इस नदी की कहानी को और समझते हैं। इसका सफर शुरू होता है उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से। वहां इसे भागीरथी कहते हैं। फिर देवप्रयाग में ये अलकनंदा नदी से मिल जाती है और तब बनती है गंगा। भारत में इसका रास्ता करीब 2525 किलोमीटर लंबा है। हाँ, उत्तराखंड से निकलकर फिर ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों से होते हुए पश्चिम बंगाल पहुंचती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिरने से ठीक पहले ये पद्मा और हुगली इन दो बड़ी धाराओं में बढ़ जाती है। क्या शानदार सफर है। बिल्कुल। और इस लंबे सफर में अकेली नहीं होती, कई नदियां आकर इसमें मिलती हैं, इसे और बड़ा बनाती हैं। जैसे यमुना जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, वो प्रयागराज में मिलती है। फिर घाघरा, गंडक, सोन, रामगंगा ये भी हैं। और हाँ, कोसी नदी। अच्छा, कोसी, उसे तो बिहार का शोक भी कहते हैं ना। स्रोतों में भी जिक्र था इसका। हाँ बिल्कुल। कहते हैं कि वो अपने साथ बहुत ज्यादा सिल्ट मतलब गाद लाती है और अक्सर अपना रास्ता बदल लेती है। इसी वजह से बिहार के मैदानों में अचानक कभी-कभी बहुत विनाशकारी बाढ़ आ जाती है। ये जानना तो जरूरी है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, स्रोतों में बार बार इसके गहरे धार्मिक जुड़ाव की बात आती है। हिंदू धर्म में इसे सिर्फ नदी नहीं, माँ का दर्जा दिया गया है, माँ गंगा। एक कहानी है कि राजा भागीरथ ने बहुत तपस्या की, तब जाकर ये स्वर्ग से धरती पर आई। शायद इसीलिए हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज जैसे कितने ही पवित्र शहर इसके किनारे बसे हुए हैं। सही कहा। और इसी गहरी आस्था के कारण गंगा स्नान का महत्व सीधा मोक्ष से जुड़ा है। खासतौर पर प्रयागराज में, वहां गंगा, यमुना और जो अदृश्य मानी जाती है सरस्वती, उनका संगम है। हाँ, त्रिवेणी संगम। बिल्कुल। और वहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कुंभ मेला लगता है। और हाँ, लोग अपने दिवंगत परिजनों की अस्थियां भी गंगा में विसर्जित करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे आत्मा को शांति मिलती है। ये तो हुई आस्था की बात, लेकिन आर्थिक नजरिए से देखें तो गंगा बेसिन में भारत की करीब 40% आबादी रहती है। हाँ, 40%। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि इसका आर्थिक असर कितना बड़ा है। मतलब ये तो सचमुच भारत की जीवन रेखा हुई। हाँ, कह सकते हैं। ये लाखों हेक्टेयर खेती की जमीन के लिए पानी का सबसे बड़ा जरिया है। करोड़ों लोगों का पेट पलता है इससे। मछली पालन एक बड़ा काम है वहाँ। कई जगह नावों से सामान भी ढोया जाता है। और हाँ, नदी से रेत निकालने का काम मतलब रेत खनन, वो भी एक बड़ी आर्थिक गतिविधि है। हालांकि इसके अपने नुकसान भी हैं और कानपुर, पटना, वाराणसी जैसे बड़े औद्योगिक शहर भी पानी के लिए काफी हद तक गंगा पर ही निर्भर हैं। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इतनी जरूरी नदी आज कई मुश्किलों से जूझ रही है। स्रोतों में साफ लिखा है, शहरों का गंदा पानी मतलब बिना साफ किए सीवेज, फैक्ट्रियों का जहरीला कचरा, पूजा का सामान, प्लास्टिक, ये सब मिलकर इसे लगातार गंदा कर रहे हैं। कानपुर का जो चमड़ा उद्योग है, उसका प्रदूषण तो एक बड़ा उदाहरण है। प्रदूषण तो है ही, साथ में जो रेत का खनन हो रहा है बिना किसी रोक टोक के, उससे नदी के तल को, उसके बहाव को नुकसान पहुंच रहा है। कई जगहों पर पानी कम होना भी एक चिंता की बात है। हाँ, इसे बचाने के लिए नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये सरकार का एक बड़ा कार्यक्रम है गंगा को फिर से ठीक करने का। पर ये कितना सफल हुआ है, इस पर मतलब मिली जुली राय है। और एक और बात, इस गंगा में डॉल्फिन मिलती है, गंगा डॉल्फिन। वो हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। हाँ, सुना है। पर वो आज लुप्तप्राय है, मतलब खतरे में है। ये भी दिखाता है कि नदी की सेहत ठीक नहीं है। और अंत में एक और जरूरी बात, पश्चिम बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। हाँ, सुंदरबन डेल्टा। ये रॉयल बंगाल टाइगर का घर तो है ही, साथ ही एक बहुत खास और कह सकते हैं नाजुक इकोसिस्टम है। ये डेल्टा किनारों को बाढ़ जैसी आफतों से भी बचाता है। तो ये तो साफ है कि गंगा सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये भारत की रगों में बहती जिंदगी है, करोड़ों लोगों की आस्था है, एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था का आधार है
और एक बहुत ज़रूरी पर अब खतरे में पड़ा इकोसिस्टम भी है। बिल्कुल। और ये सारी बातचीत एक सवाल छोड़ जाती है सोचने के लिए। गंगा के लिए हमारे मन में इतनी श्रद्धा है, सांस्कृतिक, धार्मिक, तो इस श्रद्धा की ताकत को हम गंगा को बचाने के लिए, उसे साफ रखने के ठोस कामों से और बेहतर तरीके से कैसे जोड़ सकते हैं? ये सोचने वाली बात